नमस्कार साथियों। ये बात तो आपको मानना पड़ेगा कि बरसात का मौसम, सावन का महीना और गार्डन में चारों तरफ हरियाली और पौधों की हरियाली देख के दिल भी गार्डन गार्डन हो जाता है। लेकिन एक समस्या, जब बारिश होती है तो आप ज़रा सा छत की तरफ देखिए। छत एकदम हरी काली लगने लगती है। मतलब उस पे भी हरियाली आ जाती है, छत पे भी काली हो जाती है, वो काई उग आती है, जिसको हम कुछ लोग कहते हैं कि मॉस उग आया। देखिए छत पे काली 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 छत हो गई है बारिश के पानी से। कुछ कहते हैं मॉस उगाया, कोई कहता है कि एल्गी उगाई, कोई कहता है फंगस उगाई। तो आज हम इसी एल्गी, इसी फंगस, इसको कैसे रोकें, इस पे ही चर्चा करेंगे। देखिए छत एकदम हरी हरी हो गई है, मतलब जो ये देखिए कि क्या हालत छत की हो गई है, इसको कैसे ठीक करें, इसकी बात आज हम करेंगे। साथियों, पहला काम हमें ये करना होता है कि बरसात से पहले ही हमें छत की सफाई करनी होती है। दूसरे जो हमारे निकासी के पाइप होते हैं छत से, जिनसे पानी निकलता है, उनकी सफाई करनी होती है, वो बंद ना हो। और इसके अलावा जितने भी हमारे गमले हैं, पोट्स हैं, वो स्टैंड के ऊपर हों, क्योंकि उनसे जो बारिश के पानी से मिट्टी निकलती है, उनसे कुछ फूल पत्तियां गिरती हैं। ये मलबा जो है यही कारण बनता है काई का, मॉस का या फंगस का। तो अब बात यह है कि अब क्या करें, काई लग गई बरसात से। तो सबसे पहला काम, देखिए मेरे यहाँ सोलर लगा हुआ है, उसके नीचे खास करके जो पानी आ जाता है उस पर बहुत ज़्यादा हो जाती है वहाँ, क्योंकि हम ऐसी चीज़ें रख देते हैं जो हमारे गार्डन से संबंधित है। तो उनको हटा के हमें किसी खुरपी से या लोहे की पट्टी से या लोहे के ब्रश से या झाड़ू से कस के जो ऊपर काई है उगी हुई है उसको हटाना है, उसको हटा दीजिए। और जो बाकी छत है जहाँ पे कम है वहाँ झाड़ू से सफाई कर दीजिए। तो जब ये ऊपर की जो मोटी मोटी काई है जो हमारी झाड़ू से साफ़ हो सकती है, उसको साफ़ कर लीजिए। तो मैंने जैसे कि बताया कि फंगस जो है वो अपना भोजन खुद नहीं बनाती, बल्कि वो काई पर निर्भर है, वो मॉस पे निर्भर है। और मॉस और काई ये प्रकाश संश्लेषण करते हैं। तो ऐसे आप अपनी छत की सफाई कर लीजिए झाड़ू से। फिर इसके बाद ट्रीटमेंट करेंगे हम काई का, कि मोटा मोटा तो हम इसको हटा देते हैं, पहले गंदगी को हटा देते हैं, उस मलबे को हटा देते हैं जो हमारे गमलों से निकला है, जो हमारे पत्तियों से, टहनियाँ जो गिरी हैं उनसे निकली है। तो ये काई जो है उगती काई है, इसे दो चीज़ चाहिए उगने के लिए, एक नमी और दूसरी छाया। नमी और छाया जहाँ होगी, जैसे सोलर के नीचे नमी तो पानी से मिल गई और छाया सोलर की बनी हुई है, पेड़ पौधों के नीचे जहाँ गमले होंगे उनके नीचे, जहाँ स्टैंड होंगे उनके नीचे ये काफ़ी मात्रा में उग जाती है। ये जो काई है, काई असल में एक मॉस है, फूल रहित पौधा है जो छायादार नम स्थानों पर होता है। और काई एक्चुअली छोटे छोटे पौधों की छोटी छोटी कॉलोनियाँ बनाते हैं और वो मिल जाती हैं और एक बड़ी समस्या पैदा कर देती हैं। तो जहाँ नमी होगी वहाँ ये ज़रूर होगी। और फफूंद है, वो लकड़ी जो सड़ी हुई लकड़ी होती है ना, सड़े हुए मलबे पे फफूंद उगेगी। उसके उसके जो बीजाणु हैं, जहाँ नमी नमी होगी ना वहाँ फफूंद ज़रूर होगी, वहाँ काई ज़रूर होगी। तो ये दोनों में ये अंतर है। और एल्गी है ना, जो एल्गी तीन तरह की होती है, जैसे हम ब्लू ग्रीन एल्गी कहते हैं कि हरी हरी, जो हरी शैवाल जिसको कहते हैं, वो एक उसका वो फाइलम अलग है, वो जीवाणु फाइलम है शैवाल का, एल्गी का। नील हरी शैवाल काई जो है उसको, वो साइनोबैक्टीरिया है। और उसके लिए सबसे इफ़ेक्टिव जो एल्गी का किलर है वो क्लोरीन है। तो ये इसको जब हम सफाई कर लेते हैं उसके बाद अगर आपके पास क्लोरीन है तो काई मांस फंगस को क्लोरीन समाप्त कर देता है। तो एल्गी एक्चुअली गार्डन में अगर उग रही है तो वो एक खरपतवार है। फंगस का जो किंगडम है वो अलग है, वो जो हमारा फंजाई जो हमारा वो किंगडम है वो है। और एल्गी का
प्रोटिस्टा किंगडम है उसमें होती है। तो एक्वेरियम में आपने देखा होगा कभी कभी ब्राउन एल्गी जमी आती है, और ब्राउन एल्गी वो भी एक्वेरियम में नुकसान करती है, जिसको स्नेल खा लेती है, गोल्ड फिश खा लेती है। और मोस जो है ना, मोस एक्चुअली एक स्पंज की तरह है जो पानी को सोख के रखता है, और वो पानी जैसी रोक लेगा फिर उसमें सड़ांध और रिसाव और नमी निकलना शुरू हो जाती है, तो ये हानिकारक है। अब देखिए हमने क्या किया, सफाई करने के बाद हमने चूना लाए हम बाज़ार से, 5 किलो चूना 10 रुपये किलो के, 50 रुपये का आ गया, उसको छिड़क दिया झाड़ू से, उसको बिखेर दिया सारे में। तो हमने सफाई करी पहले झाड़ू से, फिर इसके बाद चूना बखेर दिया, और देखिए पूरी काई, ये गमलों को हटा के गमलों के अंदर भी जहाँ बुरी तरह काई जमी हुई थी वो सब डाल दी, सब साफ़ हो गई। अब इसको पड़े रहने देते हैं ऐसे ही, या तो बारिश हो जाएगी या तो ये 2-3 दिन बाद फिर हम इसको झाड़ू से साफ़ करते रहेंगे, ख़त्म हो जाएगी काई। ये हमारा 2 साल से तो हम इसको आजमा रहे हैं, ये बिल्कुल ख़त्म कर देता है। तो साल में 2 बार अगर छत पे ऐसे कर ले, कुछ लोग इसमें ना गर्मियों में फेविकोल मिला लेते हैं, तो अगर इसमें फेविकोल मिला लें और गाढ़ा सा लेप कर देते तो बताते हैं कि छत ठंडी रहती है, और ये समस्या नहीं आती काई वाली, कि उसमें घोल में अगर 800-1000 स्क्वायर फीट की हमारी छत है तो 15-20 किलो चूना लगेगा, और उसका गाढ़ा सा को फेविकोल मिला के, गाढ़ा सा घोल मिला के इसको ऊपर लेप कर दीजिए, तो छत भी ठंडी रहती है और ये समस्या नहीं आती। तो इसके रोकने के मैंने 2 तरीके, एक तो बताया क्लोरीन और एक बताया चूना। अगर बूझे चूने को क्लोरीन से क्रिया करा दे तो वो बचाता है ब्लीचिंग पाउडर, और ब्लीचिंग पाउडर से भी आप इसको रोक सकते हैं, बड़ा ही अच्छा नियंत्रण कर सकता है वो। जितना आप ब्लीच लो उतना ही पानी लेके और इस पे छिड़क दीजिए, और कुछ देर बाद फिर झाड़ू से सफाई कर दीजिए, तो वो भी साफ़ कर देता है। लेकिन ये इलाज थोड़ा महंगा है। जहाँ चूना 10 रुपये किलो आता है तो वहाँ ब्लीचिंग पाउडर जो है वो 100 रुपये किलो आता है। अगर आपके पास ना ब्लीचिंग पाउडर है, ना क्लोरीन है, ना चूना है, तो घर में अगर सिरका हो ना, सिरका या बेकिंग सोडा, तो 1 कप बेकिंग सोडा ले लीजिए और 2 कप ले लीजिए सिरका। पहले बेकिंग सोडा को डाल के उस पर सिरका छिड़क दीजिए, और कुछ देर बाद 20 मिनट बाद वापस इसको साफ़ कर दीजिए। इसके अलावा अगर अमोनिया है तो 1 बाल्टी पानी में 2 कप अमोनिया डाल के उसका छिड़काव कर दीजिए, उससे भी हो जाता है। अगर अमोनिया भी अगर नहीं तो रबिंग अल्कोहल आता है, उसका स्प्रे कर दें और ब्रश से साफ़ कर दें तो भी साफ़ हो जाता है। तो ये कुछ आप बाथरूम क्लीनर से, फिनाइल से, इससे भी इसको साफ़ कर सकते हैं। तो जो घर में चीज़ें उपलब्ध हैं उनसे साफ़ हो जाता है। कुछ लोग अपना तजुर्बा बताते हैं कि वो तो बालू डाल के उसको रगड़ के झाड़ू से या जूने से रगड़ के उसी से साफ़ कर देते हैं, कुछ लोग हार्पिक छिड़क देते हैं। तो इनमें से कोई भी तरीका अपनाकर आप अपनी छत को साफ़ रखिए, छत साफ़ होगी तो आपका गार्डन एकदम से सुंदर लगेगा। तो साथियों, कैसा लगा मेरा वीडियो? अच्छा लगा तो कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और अगर अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मिलते हैं साथियों एक ऐसी ही खूबसूरत से वीडियो में। नमस्कार।